आवाम हो जाएं होशियार, महंगाई का एक और तूफान आने को तैयार। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स के लिए पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन 1.87 रुपए बढ़ाने का फैसला। एसीसी इजलास के एलामिया के मुताबिक पहले मरहले में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 15 सितंबर से 47 पैसे फी लीटर मार्जिन बढ़ेगा। डीलर्स के लिए 1.64 रुपए फी लीटर मार्जिन बढ़ाने का फैसला। पहले मरहले में मार्जिन 41 पैसे फी लीटर बढ़ाया जाएगा। पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लान बनाने की मंजूरी। 1.3 अरब रुपए की ग्रांट्स की समरी मुस्तरद कर दी गई। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। रिलीफ बाद में पहले बिजली चोरी पर एक्शन। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलजिमों और सहूलतकार ऑफिसर्स की फहरिस्तें तैयार। निगरां वजीर तवराई ने सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ कर दिया। मोहम्मद अली कहते हैं बिजली चोरी की वजह से बिल अदा करने वालों पर इजाफी बोझ पड़ता है। 5 तकसीमकार कंपनियों के हदूद में बिजली चोरी हो रही है। कंपनियों में पेस्को, हेस्को, टेस्को, सेप्को शामिल हैं। मर्दान में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। हुकूमती इकदाम के बाद डॉलर माफिया बिलों में छुप गया। ओपन मार्केट में डॉलर की मसनूई उड़ान रुक गई। डॉलर की कीमत में 2 रोज में 21 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे की मामूली कमी। 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट में 316 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,807 पर पहुंच गया। हुकूमत का डॉलर की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला। डॉलर की जखीरा अंदोजी और जराइम के कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। वजारत दाखिला ने अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी कर दी। हुक्काम का कहना है सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली। इजलास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। सामान करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। डॉलर को लगाम डालने के लिए स्टेट बैंक का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनियों के लिए सरमायाकारी की कम से कम हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। एक्सचेंज कंपनी में सरमायाकारी के लिए पहले 20 करोड़ की हद मुकर्रर थी। बी और सी कैटेगरी की कंपनियों को 3 माह में मुकम्मल एक्सचेंज कंपनी में शामिल होने की मोहलत। 3 माह बाद बी और सी कैटेगरी कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। बड़े बैंकों को अवामी एक्सचेंज कंपनी बनाने की इजाज़त भी दे दी गई। एहतजाज का माया न हुकूमती इकदाम। चीनी की फिर ऊंची उड़ान। चीनी का 50 किलो का थैला 10,000 रुपये से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपये किलो से बढ़ गई। चीनी की नकलो हरकत मॉनिटर करने के लिए बनाई गई ऐप गैर मौसर। केन कमिश्नर का सट्टाबाजों और जखीरा अंदोजों पर कंट्रोल खत्म हो गया। दूसरी तरफ चीनी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ ने गुज़िश्ता रात कामयाब ऑपरेशन किया। तो शखरा केस में बुशरा बीबी की आज नैब तलबी। नैब ने साबिक खातून अव्वल को नोटिस भेज दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड केस की नैब तहकीकात भी जारी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान तलबी के बावजूद पेश न हुए। वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। नैब ने अली मोहम्मद खान को बतौर गवाह तलब किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का साबिक वजीर आला का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। जायद उमरी पर परवेज इलाही को गिरफ्तारी के दौरान अच्छे माहौल में रखा जाए। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बेटियों से मुलाकात की इजाज़त दे दी। साबिक वजीर आला को घर का खाना मुहैया करने की दरख्वास्त भी मंजूर।
परवेज इलाही 3 मुकदमात में एंटी करप्शन के रेडार पर। लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। मास्टर प्लान की परवेज इलाही ने मंजूरी दी। जमीन की दस्तावेजात जाली निकली। मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात जारी हैं। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शवाहिद की रोशनी में चौधरी परवेज इलाही से तफ्तीश करेंगे। मजीद कहा मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 तक प्रमोशन गैर कानूनी दी गई। पंजाब असम्बली में फेल होने वालों को जालसाजी से ग्रेड 17 और 18 में भर्ती किया गया। दहशतगर्दों का चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला। पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द जदीद तरीन हथियारों से लैस थे। दोनों चेक पोस्टें पाक अफगान सरहद के करीब हैं। नूरिस्तान और कुनर से दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की चित्राल में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं फौजी जवानों ने जवामर्दी और दलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर इंसानियत और मुल्क दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा वतन की खातिर जान के नजराने देने वाले शोहदा कौम के मोहसिन हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना हर ऑफिसर और जवान का आज़म है। शोहदा की कुर्बानियां, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। कहते हैं पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। पाक फौज और अवाम के माबैन एतमाद हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फौज के मुक़द्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान ने नहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। पाकिस्तान का सुपर 4 मरहले का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां दोनों ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। फ़खर जमान ने 20, बाबर आजम ने 17 रन बनाए। बॉलर्स भी बंगाल टाइगर्स को तेगनी का नाच नचाते रहे। हारिस रऊफ ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3 को ठिकाने लगाया। शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई। बांग्लादेश की तरफ से शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और रिकॉर्ड दोनों ले उड़े। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 4 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ मर्द मैदान करार। तेज तरीन 50 विकेटें हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर भी बन गए। फास्ट बॉलर ने संगे मील 27 इनिंग्स में अबूर किया। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड पाश कर दिया। किंग बाबर बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बतौर कप्तान 31 इनिंग्स में यह कारनामा सर अंजाम दिया। कोहली ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। वनडे में बाबर आजम की बदशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई रैंकिंग जारी।